बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और भारत को लेकर के हमने बहुत सारी ख़बरें आपके साथ शेयर की और वक्तन फ़वक्तन दोनों देशों के बीच में होने वाली जो टेंशन्स हैं उनका ज़िक्र किया, और जो भारत का एक एग्रेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान उसके ऊपर भी बहुत सारे एनालिसिस किए। आज एक बहुत अहम ख़बर है जो पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद ईरान और इज़राइल की जंग थी, जिसमें बाद में फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कूदा। उस हवाले से कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं, और ये आपको इस्टेब्लिश करना है कि इस वक्त इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर दुनिया से आइसोलेशन का शिकार है, और भारत की तमाम तर हठधर्मियों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने, जो झूठ पर मबनी नुक्ता नज़र था, वो रख कर एक एग्रेसिव और एग्रेसर के तौर पर वो इस रीजन के अंदर अपने आप को हिंदुत्व का जो सिपा सलार बनाकर इस रीजन के ऊपर इम्पोज करना चाहता था। उसका वो ख्वाब तो पाकिस्तान ने चिकनाचूर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के साथ अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के फ़ौरन बाद जो दूसरी जंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें इज़राइल ने ईरान पर अनप्रोवोक्ड अटैक किया, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, बिल्कुल सिमिलर जो रवैया था वो नरेंद्र मोदी की दोस्त नेतन्याहू ने अपनाया और इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। इन हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तान और ईरान की जो बॉन्डिंग है और पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से एक नई सतह पर पहुँचे, और फिर दोनों ममालिक के बीच में जो ताल्लुकात का एक नया दौर किस तरह से इस्तवार हुआ, इसके ऊपर आज बात करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ख़बर जो मैं इसी वीलॉग के एंड पे आपको बताऊंगा इसी जंग के हवाले से है। तो सबसे पहले आपको ये ख़बर देता चलूं कि ईरान के सदर महमूद पज़ेश्कियान साहब जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब ख़ित्ते के अंदर, जो रीजन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर के ऊपर भारत के साथ होने वाली हालिया जंग के बाद जो पाकिस्तान का एक स्टांस दुनिया के सामने आया है, और पाकिस्तान जिस तरह उभर कर दुनिया के सामने आया है, क्योंकि इंडिया के साथ जो एक जंग के बाद पाकिस्तान ने जो अपना मकाम दुनिया में जो लोहा मनवाया, उसके बाद अब जितने भी रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का बखूबी अंदाज़ा हो चुका हुआ है। अब ईरान के सदर की पाकिस्तान दौरे के हवाले से बात करते हैं। पहले ये 26 नवंबर की डेट थी जो हमने सुनी थी कि महमूद साहब जो हैं वो 26 नवंबर को ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएंगे, और ये दौरा उनका जो है काफ़ी हिस्टोरिकल है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग के बीच में सबसे पहला मुल्क ईरान था जिसने सालसी की ऑफ़र पाकिस्तान को की, और पाकिस्तान में सबसे पहले जो है ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो इस्लामाबाद आए और यहाँ से कुछ अहम मुलाकातें करने के बाद फिर वो न्यू दिल्ली गए, और उन्होंने अपनी सालसी की पहली अटैम्प्ट जो थी, कोशिश थी ताकि ये मामला डी एस्केलेट हो जाए, ऑल्दो कि इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी, और फिर मामला आगे बढ़ गया। और फिर आपने देख लिया कि 4 रोज़ा जंग के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने बैंड बजाई है इंडिया की और नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद हालात यकसर मुख्तलिफ हो गए। इन्हीं हालात को लेकर के जब थोड़ा सा वक्त आगे गुजरा और पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन्स ख़त्म हुई, तो ख़ित्ते में नरेंद्र मोदी के जो दूसरे दोस्त हैं जिन्होंने पाक भारत जंग के दौरान इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद की, मैं बात कर रहा हूँ नेतन्याहू की जो वज़ीर आज़म है इज़राइल के, और इज़राइल के वज़ीर आज़म ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर जो हमले का एक मंसूबा बनाया पहलगाम के नाम पर, और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और उसके हमले के बाद जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की तो नेतन्याहू साहब के भी होश ठिकाने आए, मोदी साहब के तो आ ही गए। उसके बाद उन्होंने फिर एक और एडवेंचर करने की कोशिश, और वो थी ईरान के ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक। आप इस जंग के बीच में जो कुछ हुआ उसके ऊपर तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इस जंग के बाद जो कुछ हुआ और इस जंग के दौरान जो कुछ हुआ वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ईरान के साथ हिमायत का ऐलान किया,
ख़ास तौर पर उस वक़्त आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी मद्देनज़र रख कर आप ये बात सोचें, और जो यूएस का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर उसको भी मद्देनज़र रखें। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक स्टांस था पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की आवाम का, इट वाज़ आउट ऑफ वे, और इतना ज़बरदस्त लोगों ने ईरान को सपोर्ट किया और फिर ईरान ने भी पाकिस्तान का भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया। इसी जंग के दौरान पार्लियामेंट का इजलास होता है तेहरान के अंदर, ईरानियन पार्लियामेंट का, और उसके ऊपर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, और उन नारों की गूंज से ये साबित होता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान का साथ दिया इस जंग के दौरान वो काबिल सताइश है, और ईरान उसके ऊपर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। इसी तशक्कुर पाकिस्तान की अगली कड़ी जो थी वो यही है कि ईरान के सदर जो रिसेंटली जो पहले सदर थे वो तो एक हादसे का शिकार हुए और वो शहीद हुए, उनके बाद अब ये जो नए सदर हैं महमूद पज़ेश्कियान साहब, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और इस वीकेंड पे उनका ये दौरा मुतवक्का है, जिसमें वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सदर, और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं और फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं। ये ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस को अगर हम सामने रखते हैं तो ईरान के इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट थे इससे पहले, इस जंग से पहले। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारत जो है इस वक्त आइसोलेशन का शिकार हो चुका हुआ है, और भारतीय एजेंट्स ने जिस तरह रॉ और जो मुसाद है उसने जिस तरह मदद की इज़राइल के इंटेलिजेंस को मिला करके, और जिस तरह उनके जो साइंसदान मारे गए, जो उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने निशाना बनाया, तो उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी तरह से सामने आ गई है। इससे पहले पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, जो दब्बे थे वो धुल चुके हुए हैं। यानी ख़ास तौर के ऊपर जब भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव गिरफ़्तार हुआ तो वो ईरान से गिरफ़्तार हुआ था, और उस पर बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद ईरान जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह दे रहा है। लेकिन इस तासर को ईरान ने बिल्कुल गलत साबित किया, और फिर आपके सामने ये सारी जो एपिसोड है वो बहुत अच्छी तरह आपको पता है, उसकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस को अब एक नई लेंस के साथ, नई नज़र के साथ देखा जा रहा है। महमूद पज़ेश्कियान साहब का विज़िट यहाँ पर सिर्फ तजारत के हिसाब से नहीं होगा, इसमें स्ट्रेटिजिकली बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जो एग्रीमेंट्स हैं दोनों मुल्कों के बीच में वो होने जा रहे हैं। और इंडिया के लिए बुरी खबर ये है कि अब ईरान को पता चल चुका हुआ है कि साथी कौन है और दुश्मन कौन है, और दोस्त बनकर दुश्मन का काम करने वाला इंडिया एक्सपोज हो चुका हुआ है। क्योंकि जब ये सारा इसराइल वाली जंग जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई, उसके दौरान जितने भी लोग वहाँ से इम्पोर्टेंट गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उन सब का ताल्लुक भारत के साथ साबित हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो रॉ थी वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर, और अब ईरान के अंदर भी उसने अपनी जो हरकतें हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखे हुए था। लेकिन बहुत जल्द ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई, और शायद मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात की है अपने वीलॉग्स में कि नरेंद्र मोदी का कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा, और उनके सितारे गर्दिश में हैं। जो काम वो करने जा रहे हैं वो उसका उलट हो रहा है। इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप जब ये विज़िट होगा तो उसके बाद जो ख़बरें आप तक पहुंचेंगी आपको इसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो अब एक नई जेद पर आ पहुँचे हैं। हम साथ साथ में ये ज़िक्र भी कर देता हूँ कि हाल ही में एक बड़ा खूबसूरत गाना जो है वो एक ईरानी सिंगर की तरफ से रिलीज़ हुआ। आई विश कि वो मैं अपने इस वीलॉग में इंक्लूड कर सकता, लेकिन ज़ाहिर है वो कॉपीराइट्स का इशू बन जाता है, तो इसलिए फिर वो नहीं इसमें मैंने शामिल किया। लेकिन उस गाने के जो बोल हैं, जो पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन है पाकिस्तान का, शुक्रिया तशक्कुर पाकिस्तान के नाम का एक नेशनल एंथम बनाया गया है ईरानियन जो गुलकार हैं उनकी तरफ से, और इसको नेशनल सतह पर लॉन्च किया गया है। और उस दिन जब 26 नवंबर को जो पहली डेट थी महमूद पज़ेश्कियान साहब ने पाकिस्तान आना था, उस दिन ये गाना रिलीज़ किया गया पाकिस्तान जो ईरान का जो यहाँ पे सफारत खाना है उसकी तरफ से। तो इससे मैसेज क्या मिलता है, उसमें जो उस नेशनल एंथम में जो नेशनल सॉन्ग है उसके अंदर जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान का
شکریہ ادا کیا گیا پاکستان کی فوج کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اب جو ریلیشن شپ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان وہ کسی بھی طرح سے ایک نئی ہائٹ پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ دونوں ممالک ٹریڈ، انرجی اور دیگر جو شعبے ہیں جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ہیلتھ ہے، اور دیگر جو شعبہ جات زندگی ہیں، ان میں آپ کو بھرپور طریقے سے پیش رفت نظر آئے گی۔ خاص طور کے اوپر ہماری نظریں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر ہیں، اور بے شک سینکشنز تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے لگائی گئی ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ منصوبہ جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ منصوبہ بھی اپنی تکمیل تک پہنچے گا، اور جو نیکسس ہے بھارت کا، جو ٹیررزم کا بلوچستان کے اندر، اور خاص طور کے اوپر جو KPK کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی ہو، یا جو TTP ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کی جو پر مذموم کارروائیاں ہیں بارڈرنگ ریجنز کے اندر، اس کے حوالے سے ایران اور پاکستان مل کر ایک جوائنٹ میکنزم ترتیب دینے جا رہے ہیں، اور ایسی جوائنٹ وینچرز ہوں گے جن کی وجہ سے جو بلوچستان کے اندر، کیونکہ بلوچستان کا اور آپ سستان جو بارڈرز ہیں یہ ایران اور پاکستان کی دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ انٹر کنیکٹ ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور اس کو پاکستان کی گورنمنٹ بڑا ایگرلی اس وزٹ کو اس کا انتظار کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ٹریڈ، ہیلتھ اور دیگر جو شعبے ہیں ان میں ایران اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو دیکھا جائے گا، بلکہ سیکیورٹی اور جو اینٹی ٹیررزم جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب بھارت جو اس وقت بلوچستان کے اندر پیڈ دہشت گردی کروا رہا ہے، اس کے نیکسس کو ختم کرنے میں ایران بھی پاکستان کا ساتھ دے گا۔